ने नारद को बुलाया। नारद से कहा है कि हमारी बेटी का नामकरण संस्कार आप कर दो। जवाब दिया बेटी को बुलाओ। मैया सुतमती को बुलाया गया। मैया सुतमती जैसे ही आई है बेटी को लेकर के तो महाराज भीष्म ने बेटी नारद को दे दी। अब बेटी का हाथ अपने हाथ पर जैसे ही रखा है तो दिन दिशा बताने लगे, नामकरण संस्कार करने लगे हैं। कि सुनी राजा की बाती और मुनि पत्रिका लियो, हमने सोची बाती बनौरे के नाम धरी दियो। महाराज भीष्म ने जो इतने शब्द सुने हैं महाराज भीष्म के कानों में, नारद ने कहा है कि तुम्हारी बेटी का नाम है रुक्मिणी और इनकी शादी होगी द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में। और जैसे ही भगवान कन्हैया का नाम सुनाया बहुत प्रसन्नता छाई। कितनी छाई लला, अरे छाई गई तुम्हारी बेटी की शादी होगी द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में। और जो भगवान कन्हैया का नाम सुना महाराज भीष्म गद्दी से चाचा चले गए। अब हमारी बिटिया की शादी हुई है द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में। अब गद्दी से उछल के चरणों पर बैठ गए। अब क्या होगा? अब तो बहुत प्रसन्नता छाई है। नारद के चरणों पर बैठे हैं। नारद क्या हकीकत बात है? जवाब दिया बिल्कुल। अब आपके मन की याद किसी राजा के साथ में करोगे, किसी राजकुमार के साथ में करोगे, अब ये तुम्हारे हाथ की बात है। लेकिन योग बनना है द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में। जो इतने शब्द सुने हैं कुछ क्षण बैठे। अब बैठने के बाद में नारद वहां से चले आए। बेटी रुक्मिणी कुछ सियानी भई है। सियानी जब भई एक समय की बात है, रुक्मिणी खेलने के बाद अपने घर के लिए आ रही थी तो रुक्मिणी के
कानों में आवाज पड़ रही है काहे की कि पंडित जी गुनगुनाते हुए आ रहे पंकज ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का असौभाग्य है उन्हें जो दीदार कन्हैया का। हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास सुखदेव जी समझा करके बोले हे उत्तरानंदन परिषद भगवान कन्हैया का नाम सुना। सोच रही हैं कि भगवान का अवतार हो गया मुझे पता भी नहीं चला। भगवान कन्हैया के बारे में विचार किया हम शादी करूंगी तो केवल द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में ही शादी करूंगी। किसी की दुल्हन बन करके किसी के अंगना में नहीं जाए, शादी करें तो द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में शादी करेंगे। और ये हमारा सम्मान जो हो रहा है